देखो क्या पढ़ रहे थे, महाभारत की संक्षिप्त कथा। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसमें हम लोग संक्षिप्त कहानी देख रहे थे ना। संक्षिप्त कहानी में पढ़े थे धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था, गांधारी। वो पति का साथ निभाने के लिए क्या की थी, आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरे पति नहीं देख सकते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। अब ध्यान दो, अब पांडु राजा बन गया। क्योंकि पांडु राजा बना, उसके बाद पांडु को श्राप मिला तो वो कहाँ चले गए, अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। राजा बन गया कौन, धृतराष्ट्र। अब वन में चले गए तो वहाँ दुर्वासा ऋषि, याद रखना क्या नाम है, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि द्वारा प्राप्त विद्या का आश्रय लेकर पुत्र पाने की इच्छा से कुंती ने धर्म यानी धर्मराज, वायु, इंद्र का आवाहन किया। कौन कौन भगवान का आवाहन किया। अब देखो ये जो पांडु है, पांडु को श्राप मिल चुका था कि यदि तुम पत्नी के साथ जाओगे, पत्नी से समागम करोगे, हस्त मैथुन करोगे, मैथुन काल में जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मैथुन काल में ही ऋषि की मृत्यु जो है, मृग शरीर धारण किए हुए था, उसी समय उसे जो है क्या किए थे, पांडु मार दिए थे। इसलिए उसने श्राप दिया था कि तुम भी अपनी पत्नी के साथ जाओगे तो उसी समय क्या हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ध्यान दो, अब इनसे क्रमशः धर्म से यानी धर्मराज से कौन जन्म लिए, युधिष्ठिर। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन यानी भीम, और इंद्र से अर्जुन का जन्म लिया। ये इसे दुर्वासा ऋषि से कुंती को विद्या प्राप्त था। क्या था, विद्या प्राप्त था कि तुम जिस का आवाहन करोगे उसी के समान पुत्र जन्म लेगा। तो इसने इस विद्या का उपयोग करके किसका आवाहन किया, धर्म का यानी धर्मराज का। इससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ, वायु का आवाहन की तो किसका जन्म हुआ, भीम का, और इंद्र से अर्जुन का। अब ये कुंती जो है, कौन, कुंती जो है, इसको माद्री, क्योंकि माद्री भी तो पांडु की पत्नी थी, अब इसको भी ये मंत्र सिखाई, विद्या सिखाई, और इसने आवाहन किया किसका, अश्वनी कुमारों का। किसका, अश्वनी कुमारों का। और अश्वनी कुमारों का आवाहन करके नकुल एवं सहदेव पुत्र प्राप्त हुए। यानी अश्वनी कुमारों का पुत्र कौन हुआ, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 देवताओं के से जो है पांडव का जन्म हुआ। 5 देवताओं के आवाहन करके पांडवों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र, 100 पुत्र हुए, जो क्या कहलाए, कौरव कहलाए। पांडु के पुत्र क्या कहलाए, यानी कुंती और माद्री से जो जन्म लिया तो ये क्या कहलाए, पांडव कहलाए। और धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए, कौरव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। इनमें से दुर्योधन एवं दुशासन, दुर्योधन और दुशासन प्रमुख थे। यानी सबसे बड़ा कौन था, दुर्योधन और दुशासन। जैसे 100 बेटा हुआ, धृतराष्ट्र का कितना हुआ, 100, जिसमें से प्रमुख नाम जाना जाता है किसका, दुर्योधन का और दुशासन का। दुर्योधन और दुशासन। कुंती विवाह पूर्व अपनी विद्या से सूर्य का आवाहन कर कर्ण पैदा कर चुकी थी। यानी जन्म से पहले जब ये विद्या प्राप्त की थी तो विद्या को चेक करने के लिए कि वास्तव में ये काम करता है या नहीं, इसने क्या किया, सूर्य का आवाहन किया और वो गर्भवती हो गई। क्या हो गई, गर्भवती हो गई। और उसने यानी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया। किसको, कर्ण को। अब कुमारी अवस्था में थी, शादी नहीं हुआ था, इसलिए लोक लज्जा के डर से उसने क्या किया, कर्ण को नदी में बहा दिया था। अब ध्यान दो, पांडु की मृत्यु किसकी, पांडु की मृत्यु के बाद पांडव अपनी माताओं सहित हस्तिनापुर आ गए। पांडव की मृत्यु वहीं वन में हो गई और उसके बाद पांडव अपनी माताओं के साथ यानी कुंती और माद्री के साथ कहाँ चले आए, हस्तिनापुर घर पे चले आए। अब ध्यान दो, हस्तिनापुर की जनता
हस्तिनापुर की जनता पांडवों की योग्यता के कारण उन्हें अधिक पसंद करने लगे एवं उनका गुणगान करने लगे। अब क्या हुआ, हस्तिनापुर जब आए, कौन, ये पांडव जब आया, कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो ये योग्य था, व्यवहार अच्छा था, इसलिए यहाँ की जनता, कहाँ की, हस्तिनापुर की जनता क्या करने लगे, इनको पसंद करने लगे। अब जो है ये किसको, दुर्योधन को, किसको, दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगा, डर लगने लगा कि जनता जो है किसको पसंद कर रही है, पांडवों को, तो राजा कौन बन जाएगा, पांडव राजा बन जाएगा। और पांडव राजा बनेगा तो ये जो है अपने पिता से कहा, किसे, धृतराष्ट्र से, कौन, दुर्योधन, कि जनता किसको पसंद कर रही है, पांडवों को पसंद कर रही है, तो आपको, तो जो आप अंधे थे, आप राजा नहीं बन सकते थे, पांडु को श्राप मिला जिसके कारण वो कहाँ चले गए, वन में चले गए। अब वन में चले गए तो आपको तो भाग्य से आपको मिल गया राजा का पद मिल गया, नहीं तो आपको राजा का पद नहीं मिलता। अब यहाँ जो है जनता पसंद करने लगी है किसको, पांडवों को। अब इस प्रकार से तो पांडव राजा बन जाएंगे, कौन राजा बन जाएंगे, पांडव राजा बन जाएंगे। तो फिर हम लोग जो है राजपाट से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, नहीं राजा का पद से हम लोग वंचित हो जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे, हमारा जो पुत्र होगा वो सब भी वंचित हो जाएगा, नहीं राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कौन बनता है, राजा का पुत्र ही राजा बनता, तो जो राजा बनेगा उसका पुत्र फिर जब आएगा वही राजा बनेगा। अब इस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आ गए कि नहीं बात सही कह रहा है, बेटा के लिए सोचना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या किया, धृतराष्ट्र ने वारणावत भेज दिया इसको, किनको, पांडवों को। पांडव को कहाँ भेज दिया, वारणावत, कहाँ, वारणावत भेज दिया, जगह है वारणावत नगर है, वारणाव्रत, कहाँ भेज दिया, वारणाव्रत भेज दिया, जगह का नाम है क्या, वारणाव्रत भेज दिया। अब यहाँ जो रहने की जगह बनाया, रहने की जगह बनाया, किसको रहने के लिए, पांडवों को रहने के लिए जो घर बनाया कि वहाँ रहेगा वारणाव्रत में जा करके, तो वहाँ जो जब वहाँ रहने गया तो घर जो है किस चीज़ का बनवा दिया, लाख का घर, लाख समझते हो, लाह समझते हो, लाठी जो बनता है पीला वाला, वो लाह का बनता है और उसमें आग पकड़ लेता है, तो पूरा घर ही, महल ही जहाँ रहने की व्यवस्था किया था, वहाँ क्या किया, वो घर किस चीज़ का बनवा दिया, लाख का बनवा दिया, लाह का बनवा दिया। अब दुर्योधन जो है इसी में षड्यंत्र रचा, कौन, दुर्योधन षड्यंत्र रचा कि जब ये रात में सोया हुआ रहेगा तो उसी समय हम क्या करेंगे, उसमें आग लगा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अभी न रहेगा न राजा बनेगा। अब इस बात का पता चल गया किसको, विदुर को। विदुर का जन्म किससे हुआ था, एक दासी से, बताया ना कल, विदुर को पता चल गया, किसको, विदुर को पता चल गया। इस बात का पता किसको चला, विदुर को पता चल गया। और विदुर इस तरह से जो है अब पता चल गया तो विदुर वहाँ जो है पहले ही अपना जो है क्या किया, दूत भेजा, विदुर चला गया और वहाँ से जो है रातों रात क्या किया, रातों रात जो है वहीं से सुरंग बना दिया, क्या किया, सुरंग बना दिया, मतलब नीचे से जो है रास्ता बना दिया और उधर से ही जो है निकल गया, कौन, पांडव अपनी माता कुंती को लेकर उधर से ही निकल जाता है, पांडव बच जाता है और उसमें जो है 5 लाश मिलता है, लेकिन वो लाश जो होता है वो किसकी लाश होता है, वो कौरवों की, जो वहाँ रक्षक था, जो रक्षा कर रहा था, पहरे पर था, जो आग लगाने में शामिल था,
वो उसी को जो है ये लोग मारा था, कौन, पांडव ये सब मिल करके, और उसी में 5 का लाश मिला था, जिससे पता चला कि मर गया। कौन मर गया? पांडव। 6 को लाश मिला था कुंती सहित, तो पता चला कि ये जो है क्या हो गए, समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया? पांडव समाप्त हो गया। लेकिन पांडव तो क्या हुआ था, विदुर ने उसे बचा लिया था, और इस तरह से वे कहाँ चले गए? वन में चले गए, वन में चले गए। आगे फिर बताते हैं क्या होगा। ध्यान दो, लाक्षागृह में जब आग लगा दिया गया था, कहाँ? लाक्षागृह में जब वारणावत में जब ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी, किसकी? पांडवों की, तो वहाँ लाक्षागृह बनाया गया था, लाख का घर बनाया गया था, और रात में आग लगाया गया। यह बात पहले पता चल चुकी थी किसको? विदुर को। विदुर जो सुरंग बनाकर 5 पांडवों को क्या कर लिए? बचा लिए थे। इस प्रकार पांडव कहाँ चले गए थे? माता सहित वन चले गए। और वन में एक बार गहन वन में, यानी बहुत ही घनघोर वन था, सभी पांडव माता सहित सो रहे थे। रात में क्या कर रहे थे? सो रहे थे, वन में जो है सो रहे थे। भीम जाग कर पहरा दे रहे थे। कौन जागा हुआ था? भीम जाकर पहरा दे रहे थे, क्योंकि जंगल है, कुछ भी जो जंगली जानवर, राक्षस कुछ भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए जाकर कौन पहरा दे रहा था? भीम। पास ही हिडिंब नामक राक्षस ने, वहाँ कौन सा राक्षस रहता था? हिडिंब। राक्षस का नाम क्या था? हिडिंब। राक्षस ने मानव गंध सूंघकर अपनी बहन हिडिंबा, हिडिंब की बहन का नाम क्या? हिडिंबा। हिडिंबा राक्षसी को उन्हें पकड़ लाने को भेजा। मतलब वहाँ हिडिंब को जो है गंध से पता चल गया कि कोई मानव है यहाँ, तब वो अपनी बहन को क्या किया? भेजा कि जाकर के उसे पकड़कर ले आओ। बहन का नाम क्या था? हिडिंब की बहन का नाम हिडिंबा। अब हिडिंबा वहाँ पहुँची, मगर भीम को देखकर वह मोहित हो गई। क्या हो गई? मोहित हो गई। अब उसका मन आ गया कि ना हम अब भीम से शादी कर ले। उसका मन क्या करने लगा? देखी तो भीम के देखते ही वो क्या हो गई? मोहित हो गई। अब वो अपना रूप बदल ली। क्या की? अपना रूप बदल ली। वह जो है देखो, सुंदर रूपवती कन्या, यानी एक लड़की, सुंदर कन्या का वेश बनाकर उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। वहाँ गई, लेकिन वो अब भीम को कहने लगी कि हमसे शादी कर लीजिए, याचना की। अब भीम ने अस्वीकार कर दिया। भीम कहा कि हम शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्येष्ठ भाई यानी बड़े भाई अभी विवाह नहीं हुआ। ज्येष्ठ भाई का अभी विवाह नहीं हुआ। उसने कहा कि बड़े भाई अभी क्या है? अविवाहित है, और मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? बड़े भाई अभी क्या है? अविवाहित है। अब ये इसी बीच जो है राक्षस हिडिंब, कौन? हिडिंब आ गया वहाँ। ये बात चल ही रहा था बीच में कि पहुँच गया कौन? लेट हुआ तो ये पहुँच गया, कि क्या हुआ नहीं हुआ, अभी पहुँच गया कौन? हिडिंब आ गया, जिसे भीम ने मार डाला। भीम क्या किया? उसको युद्ध हुआ, भीम ने क्या किया? मार डाला। अभी जो हिडिंबा थी रोने लगी, भाई मर गया। वो रोने लगी कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। कौन रोने लगी? हिडिंबा रोने लगी। अब ये जब रोने लगी, मतलब हो हल्ला सुन करके 5 पांडव माता सहित जो है जाग गए। हल्ला सुनकर क्या हुआ? वे उठ गए, जाग गए। अब ये जो है याचना करने लगी, विनती करने लगी। किससे? कुंती से। कौन? हिडिंबा, कि मुझे विवाह करवा दीजिए, आप अपनी दासी बनाकर रख लीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी। अब भाई भी था, भाई की भी मृत्यु हो गई, इन्होंने मार दिया है। अब मैं कैसे रहूंगी? यदि आप इनसे शादी नहीं कराएंगे, मेरी शादी नहीं कराएंगे, तो मैं जो है मर जाऊंगी। इस प्रकार से याचना करने लगी। तब जाकर के कुंती मान गई और इससे विवाह करा देती है। किससे? हिडिंबा और भीम का शादी करवा देती है। हिडिंबा एवं भीम के विवाह उपरांत, विवाह के बाद उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। ध्यान दो, भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या?
घटोत्कच। पूछ देगा कि भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। अब यह राक्षसी थी, हिडिंबा क्या थी? राक्षसी थी। अब यह बात ध्यान दो, महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 154 में श्लोक नंबर 7, 8 एवं 9 में बताया गया है। यह बात जो है भीम के साथ ये जो हिडिंबा और हिडिंबा की जो घटना घटी, यह किस में बताया गया है? अध्याय है 154 श्लोक नंबर 7, 8 एवं 9 में यह बात बताई गई है। अब ध्यान दो, शादी हो गया हिडिंबा और भीम की, इससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या? घटोत्कच। माँ हिडिंबा एवं पुत्र घटोत्कच पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए। कौन? क्योंकि राक्षस थे। कौन? घटोत्कच भी राक्षस ही और ये हिडिंबा, तो पांडवों को छोड़कर वो कहाँ चले गए? हाँ, वन में चले गए। लेकिन जाने से पहले, वन में जाने से पहले उसने वचन दिया। किसने? नहीं, घटोत्कच ने। घटोत्कच ने वचन दिया किसको? पांडवों को कहो, भीम को कहो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हाजिर रहूँगा। मतलब कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा।